बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। रंग जंग एक नए प्रोग्राम के साथ मैं मोहम्मद अकमल मलिक। जिस तरह ये इलेक्शन का दौर-दौरा है और तमाम उम्मीदवारान की भाग-दौड़ जारी है और देखना ये है कि 8 फरवरी को कौन कहाँ खड़ा होता है। तो इस हवाले से हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, जिसमें हम जंग के हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं, दोस्त हैं, उनसे उनका तजिया जान रहे हैं और वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उस वक़्त उनके मुताबिक जंग में सियासी सूरत-ए-हाल क्या है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अदनान नूर। अदनान, क्या हाल है? बहुत शुक्रिया अकमल। अदनान नूर किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और पाकिस्तान जंग में जो है पीटीवी को रिप्रेज़ेंट करते हैं और इनके तज्ज़िये आप लोग सुनते रहते हैं। आज हम देखेंगे कि ये अपना सरकारी तज़्ज़िया देते हैं कि एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। अदनान, जंग के 3 कौमी असम्बली के हलके हैं, एनए 108, एनए 109 और एनए 110। एनए से 8 में वैसे तो 17 के कैंडिडेट हैं जो उम्मीदवार हैं, कॉम्पिटिशन में हैं, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो सियासी सूरत-ए-हाल बन रही है, उससे ऐसा ही लगता है कि मखदूम सैयद फैसल साले हयात साहब और साहबज़ादा महबूब सुल्तान, उनमें जो है ना कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा रहेगा। आपने काफ़ी अरसे से आपने बहुत सारे इलेक्शन भी कवर किए हैं और इसके अलावा से बहुत करीब से सियासत को भी जानते हैं और सहाफ़त पे भी आपकी कड़ी नज़र है। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक़्त जो इन दोनों की सियासत है या हल्का 108 की सियासत है, वो कहाँ पे खड़ी है? साबका अदवार में से कुछ तब्दीली आई है या वहीं पे खड़ी है, वही पीरी-मुरीदी का सिस्टम चल रहा है या धड़ेबाज़ी, धड़ेबंदियाँ या कुछ सियासी एलिमेंट में इसमें? अकमल, इसमें हमने सबसे पहले ये देखना है कि मखदूम साहब इस हल्के से 2 दफ़ा इलेक्शन मुसलसल हार चुके हैं। जिस वक़्त ये हल्का 18 जारी से आगे जा रहा था, गढ़मराजे तक ये हल्का जाता था। अब आके उन्होंने इस हल्के से पहले जैसे ही हल्का बनी चेंज हुई, तो ये हल्का जो आइडियल कंडीशन बन गई वो मखदूम साहब के लिए बन गई कि लोगों में ये तासुर आना शुरू हो गया कि मखदूम साहब का अब जो ये हल्का है, ये आइडियल हल्का है, इन्हें लड़ना यहाँ ईज़ी होगा। क्योंकि जो साहबजादान थे, साहबजादा महबूब सुल्तान, वो अपनी जो लीड लेके चलते थे, वो अहमदपुर से आलगढ़ महाराजा से शुरू होते थे और वहां उनके घर से यानी वो हल्का शुरू हो रहा था। अब उनके घर से ये हल्का नहीं शुरू हो रहा, उन्हें यह मसला है। ये हल्का अब शुरू हो रहा है मखदूम साहब के घर से और मखदूम साहब के लोग तो यहां तक कहते हैं कि ये हल्का बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे खुद बैठ के बनवाया हो कि ये आइडियल हल्का है जी, मैं यहाँ इलेक्शन लड़ लूंगा। जैसे वो पहलवान होते हैं ना जी, मुझे फलां के साथ लड़ना है तो मुझे इस जगह लड़वाएंगे, एक खड़ा मैं दे दो, भैया ये पिच मेरे लिए अच्छी है, इसमें मेरी बैटिंग अच्छी होती है। तो वो ऐसे लग रहा है कि उन्होंने ये बिल्कुल हल्का अपनी मर्जी का बनवाया और एक आइडियल हल्के में आके उन्होंने इस पर वर्क किया। उन्हें इस बात का लग रहा था कि एहसास हुआ है वोटर से दूरी का, वो वोटर से दूर रहते थे। उसका एहसास उन्होंने जो हुआ उसके बाद अब वो लगा है कि पिछले 5-6 महीने से आपको वो फील्ड में नजर आ रहे हैं। जो प्लस पॉइंट ये है कि वो हर जगह पहुंच रहे हैं। 18 जारी पूरी तहसील में आए तो उन्होंने 18 जारी में पहुंचना शुरू कर दिया। बाकी वो मोची वाला साइड और इन साइडों पे वो समझते हैं कि ये मेरी अपनी है, चनियोर रोड, और वो उन्हें ये पहला जो उन्हें क्या कहते हैं ना झटका लगा महबूब सुल्तान को, ये लगा था हल्का बंदी का। अब आ जाते हैं हम अगली बात पे कि हल्का बंदी के बाद जो था कि किस बंदे को कंपेन की खुली छुट्टी मिली, तो वो भी मखदूम साहब को मिली कि मखदूम साहब बड़े आराम से हल्के में फिर रहे थे, उन्हें कोई पूछ भी नहीं रहा था, उन्हें कोई मसला भी नहीं था। ऊपर से उन्होंने जमात नून लीग ज्वाइन कर ली, तो मखदूम साहब के लिए तो ऐसे था कि खाली ग्राउंड है और जनाब आपने जल्दी जल्दी हाथ लगा के वोटर्स को, एक वोटर को हाथ लगाया, दूसरे को लगाया और आगे निकलना है। नहीं, ये घोड़े भाजी भी रहेंगे नहीं। नहीं, अब कुछ तब्दीली हुई है। मैं आपको पिछले 2-4 रोज से, क्योंकि इलेक्शन में हर लम्हा ब लम्हा जैसे ही दिन आ रहे हैं तो हर घंटे बाद एक नई खबर आएगी। जोड़-तोड़ का सिलसिला जारी है और फिर जिस खिलाड़ी को वो समझ रहे थे कि वो मैदान में नहीं है, वो खिलाड़ी मैदान में आ चुका है और वो महबूब सुल्तान, जिन्हें लोग समझ रहे थे कि शायद वो दबाव में है, ये खानदान अभी सामने नहीं आएगा और बड़ा ईज़ी हम इलेक्शन से विन कर जाएंगे या वोटर्स जो नाराज थे उन्हें मना लेंगे। तो अब साहबजादा महबूब सुल्तान के आने से कोई थोड़ा असर है। और उससे बड़ी बात मैं ये करता हूं कि महबूब सुल्तान साहब जब आए तो लोगों को अब इन पे शक है, आजाद उम्मीदवारों को, कि ये वो आजाद उम्मीदवार हैं जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं और ये समझते हैं कि पीटीआई के नाम पर हमें वोट मिलेगा। लेकिन लोग बड़े तेज थे, लोगों ने कहा जी आप हलफ नहीं कि आप जीतने के बाद क्या वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे अपने जो लीडर के साथ हैं उसके साथ जा पाएंगे कि नहीं। तो ये वहां फंसे सारे कैंडिडेट, जिसमें अब मैंने ये देखा है कि महबूब सुल्तान का क्लिप बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर कलमा पढ़ा और कहा जी मैं खान के साथ हूं
और इस को वायरल होने के बाद जो हमदर्दी थी वो मजीद बढ़ी कि ये बंदा तो अभी भी स्टैंड साथ कर है। रहा है, स्टैंड कर रहा है। इस वजह से अब कंपटीशन हो रहा है। लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करेंगे कि यानी 108 की मौजूदा सूरत हाल, तो मुझे ये लगता है कि मेरी जाती राय है कि इसमें मखदूम साहब की पोजीशन कदरे बेहतर है। लेकिन इसमें एक चीज और भी है, एक एलिमेंट जो है, पिछले पहले बहुत से इलेक्शन में हमने ये देखा है कि जो बलोच थे, बलोच फैमिली थी, जिसमें इफ्तार बलोच और ये सारे शामिल थे, ये कभी इकट्ठे नहीं हुए थे। लेकिन इस बार वजह गुलाम अहमद गाड़ी के साथ भी हैं, और यकीनन डेफिनेटली बात है, अगर वो उनके साथ हैं तो वो साथ साथ महबूब सुल्तान के साथ भी हैं। तो इस एलिमेंट को आप कैसे देखते हैं? दूसरा, जुल्फकार बुखारी साहब के खानदान से भी जो है इस दफा जो है ना कैंडिडेट मौजूद हैं, वो उस पार्टी के टिकट पर ही हैं। तो क्या समझते हैं कि ये कुछ चीजें ऐसे एलिमेंट हैं जो कुछ फर्क डालेंगे? आपको क्या लगता है कि मखदूम साहब का जो सियासी कद है वो कोई छोटा कद है सियासी? मखदूम साहब का एक वैल्यू है, गद्दी का उन्हें एक है ना, नाज है, गद्दी गलियां नशीन दोनों है। तरफ चल रही हैं। गद्दी दोनों तरफ, लेकिन मखदूम साहब को भी, और मखदूम साहब का सियासी एक्सपीरियंस और ये तजर्बा और ये इस मौके पर पार्टी को चेंज कर लेना, पीटीआई में अहम ओहदेदार होना और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, और फिर उसमें अपने आप को नून लीग में शामिल करना, तो ये कड़ियां मिलाए ना तो अकमल साहब बात बहुत दूर तक चली जाती है। अच्छा, तो यहाँ ये बात हो रही थी कि ये जो है ना, मखदूम साहब को बड़ी अच्छी फेवर मिल जाती है अपनी सियासी शख्सियत के होने के नाते, गद्दी नशीन होने के नाते, और आप पिछले दिनों उन्होंने जो वर्क किया हल्के में, और जब उन्हें फ्री हैंड एक किस्म का मिला तो उस वक्त उन्होंने बड़े नाराज लोगों को अपने साथ मिला लिया है, और वो अब उनके साथ चल रहे हैं। चले, अब इसमें एक और चीज भी है, यहीं पे पहली बार हमने ये देखा है कि मखदूम सैयद फैसल सलायात सूबाई नशिस्त पर भी इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि ये कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से चांस लिया जा रहा है कि मैं सूबाई नशिस्त पर भी आऊं, और वो उस नशिस्त को आप कैसे देखते हैं? अच्छा, पीपी 1 to 5 पे ये पहली दफा वो इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और ये भी एक तासुर था इलेक्शन में जब उन्होंने कागजात जमा करवाए तो उनके बहुत से लोग ये कहते थे कि मखदूम साहब की सेटिंग बड़ी अच्छी हुई हुई है, हो सकता है कि आने वाले दौर में मखदूम साहब ही सीएम हो, तो इसलिए उन्हें जो है ना मौका दिया गया कि आप ये भी लड़ें सीट। अगरचे यहाँ पीपी 1 to 5 में देखें तो जो नीलम सियाल थी वो वर्क कर रही थी नून लीग के टैग के साथ, लेकिन जैसे ही मखदूम साहब आए उन्होंने एक बड़ा टैग देखा कि जनाब एक बड़ा सियासी शख्सियत हमारे साथ आई है, तो नून लीग ने टिकट मखदूम साहब को कहा कि जहां मर्जी आप लड़ने, तो वो उन्हें मिल गई। बहरहाल मखदूम साहब किसी, वो क्या कहते हैं ना, किसी के इशारे पे ये मुझे लगता है कि कोई उन्हें हुआ है। चले, इशारे ना भी, इशारे तो हमारी सियासत का एक हिस्सा है, और वो तो आपको पता है कहीं ना कहीं से होते रहते हैं। और अभी भी एक पार्टी पर ये टैग मौजूद है कि बहरहाल जी, वो इस हवाले से बहुत ज्यादा उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे मैं वाजे कह सकते हैं हम इसमें कि ना, इसमें एक बहुत सारे तासुर पैदा किया गया तासुर कि पैदा किया हाँ। गया है कि एक पार्टी को जो है ना बहुत ज्यादा, और उसमें बहुत सारे सियासतदान, बिलावल भुट्टो भी इस पे बात कर चुके हैं, और भी ये बात तबातुब से हो भी रही है। लेकिन चलिए, ये तमाम सेंटीमेंट अपनी जगह पे मौजूद है, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि इन तमाम में कहीं पे भी उनसे कोई गलती सियासी ऐसी हुई है, या उन्होंने ये अपना सियासी मुस्तकबिल के लिए बेहतर फैसला किया मुस्लिम नून के हवाले से? मैं समझता हूँ कि उन्होंने हवाओं के रुखों के साथ अपना एक फैसला किया है। फैसला किया। इस तरह अभी जिक्र हम कर रहे थे ना कि एक पोजीशन लग रही है कि किसी के साथ कोई स्पोर्ट है, तो वो उन्होंने उसी स्पोर्ट को शायद देखा कि एक हवा का रुख इस जानिब जा रहा है, तो मुझे भी इसी साइड पे। जानी सी बात को आगे लेके चलते हैं, जिस तरह आपने बताया कि हवाओं का रुख तब्दील, और हवाओं के रुख के साथ भी सियासत सफर करते हैं। हवा जंग में यानी 109 में आप क्या समझते हैं कि हवाएं किस तरफ जा रही हैं, और सूरत हाल क्या है? सियासी हवाएं भी और दूसरी हवाएं भी यहाँ पे मौजूद हैं। शेख मोहम्मद याकूब साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानी साहब जो रायत पार्टी से यकीनन अपना एक वोट बैंक रखते हैं, और शेख वकास अकरम साहब, जिनके बारे में एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि वो तहरीक इंसाफ का स्टैंड करेंगे, लेकिन तमाम हालात के बावजूद वो इस वक्त तहरीक इंसाफ का स्टैंड कर रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा, यहाँ जो है अकमल बड़ा अच्छा मुकाबला देखने को मिला करता था, 1 to 1 मुकाबला हुआ करता था, और सिपा और एंटी सिपा के नाम पर यहाँ वोट लिया जाता था। एक कहते थे जी हम सिपा, दूसरे कहते थे एंटी ग्रुप है। इस बेस पे यहाँ इस हल्के में सियासत करी हम सब ने देखी। लेकिन इस दफा कुछ कंडीशन और लग रही है। जैसे इसका पहला ट्रैक उस वक्त बदला जब गुलाम बीबी यहाँ से जीती इलेक्शन, तो उस वक्त लगा कि नहीं, सियासी एलिमेंट आया, एक सियासी पार्टी का वोट बैंक बनाया, और उस वजह से जो है ना गुलाम बीबी जीत गई उस वक्त। तो अब वही चीज जो है इस इलेक्शन में भी नजर आ रही है कि 2024 में भी पता यही चला कि यहाँ जो है ना सियासत अब आ गई है, क्योंकि पीटीआई के साथ इनका स्टैंड है ना वकास का, ये इसे बहुत ज्यादा फेवर मिल गई इन्हें। आम रूटीन में अगर देखा जाए तो अगर ये इलेक्शन 3 कैंडिडेट्स हम नून लीग के देख रहे हैं, वकास को देख रहे हैं और अहमद लुधियानवी साहब को देख रहे हैं, तो ये 3 कैंडिडेट्स ही हैं जिनके दरमियान मुकाबला होने जा रहा है। असल मुकाबला यही है। लेकिन अब आप ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें से विनर कौन होता है या किसका टाकरे का मुकाबला हो रहा है, तो सर्वे हमने किए हैं, मैंने भी शहर में विजिट किए हैं, लोगों से पूछा है, देहातों में पूछा है। तो पहले नंबर पर अगर हम ये देखें तो अब नून लीग को, जिसे हम समझ रहे थे कि उसका वोट बैंक नहीं है या यकूब का नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं है। अभी जो सीनियर सिटीजन है वो आज भी जो पार्टियों के साथ चलते हैं,
अगर वो सीनियर सिटीजन है और वो जमात का वोट है तो वो जमात को ही वोट देगा। जहां वोट में फर्क आ रहा है वो आ रहा है आपका 18 साल से लेके 30-35 साल की एज के नौजवान जो है, इनमें फर्क आ रहा है कि ये ना अपने वालिदैन की मान रहे हैं, ना ये किसी पार्टी की मानते हैं, ये एक ही बात मानते हैं, इनमें जुनून है और जुनून के साथ खड़े होते हैं। तो यही वजह है कि इस इलेक्शन में जो असल टाकरे का अब इस वक्त मुझे लगता है कि मुकाबला जो वकास अकरम का होगा, और नीचे जो दो कैंडिडेट है, सिपा को एक नुकसान हुआ है कि वो थोड़ी तकसीम हुई। मौलाना साहब इस सीट पर इलेक्शन लड़े हैं, छोटी सीट पर भी लड़े हैं, तो ये थोड़े तकसीम का उन्हें नुकसान हुआ है कि उनके साथ मौलाना माविया आजम थे, लेकिन अब वो ऐसे लगता है कि उनके साथ उनका ग्रुप नहीं है और उस ग्रुप को वो सपोर्ट कर रहा है, ऐसे जैसे तासुर ये जा रहा है कि वो शेख यकूब को शायद सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो इस तासुर में रहते हैं और वही सपोर्ट करते हैं शेख यकूब को ही, तो मतलब कि जो सिपा जिस वोट को समझती थी कि 40 से 45 हजार वोट इन हैंड है, तो इन हैंड वोट टूट गया, वो टूटने के चांसेस हैं। अगर वो तोड़ने में यकूब कामयाब हो जाता है, और तो वकास तो पहले ही खेल रहा है, वन-वे खेलने के चक्कर में है कि उसके अपने कुछ वोट थे, कुछ नौजवानों को वो कर रहे हैं, और नौजवान चाह रहा है कि हम वोट भी उसे दें, तो इन दो पार्टियों की लड़ाई में तीसरा बंदा भी फायदा उठा जाएगा, क्योंकि ये समझे कि सिपा आपस में तकसीम, फायदा यकूब को, लुधियानवी को, बेसिक वोट बैंक कम हुआ। जब बेसिक वोट कम होगा तो वहां जाके आपको, तो आप समझते हैं कि जमात का वोट बैंक तकसीम होने से जो है ना फायदा, वो नुकसान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इसमें दो चीजें और चीजें भी हैं जिसमें आप यकीनन आपने इसको देखा होगा, आप तजिया भी इस हवाले से करते रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग नून का वोट है, उसका वोट बैंक इस हिसाब से हमने सियासी तौर पे नहीं देखा कि कभी इतना निकला हो। इस तरह पहले आप बात कर रहे थे, देखो ये जिस तरह सियासी एलिमेंट का एक जंग में जो है ना, हमने देखा 2022 के जो जिमनी इंतखाब थे उसमें तो फिर बहुत ज्यादा, यानी कि आपने देखा कि तहरीक इंसाफ का वर्कर निकला और सियासी वोट बैंक उभर के सामने आया। तो आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से मुस्लिम लीग नून का भी वर्कर को जिस पोजीशन में है कि वो अपने कैंडिडेट को इस हवाले से सपोर्ट कर सकता है जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर कर रहा है? आप इस हल्के में अगर नून लीग का ओवरऑल वोट देखेंगे तो 10,000 से 15,000 के दरमियान वोट बैंक है। हमने लास्ट इलेक्शन में देखा है कि यहाँ इन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया और उसे वोट 12-1,000 पड़ा, और वो वोट था जो असल वोट जिसे कहा जा सकता है नून लीग का, तो वो वोट ही नहीं पढ़ सकता है। यकूब साहब को भी वो वोट पढ़ना ही पढ़ना है। जमात का वोट है 10,000 हो 12,000 हो, ये मुस्लिम लीग नून का जो वोट है वो उन्हें पढ़ना। अब आप जो बात करना चाह रहे हैं कि इनमें मुकाबले की, हम असल में तो ये देख रहे हैं कि मुकाबला कौन तीनों कैंडिडेट है, तो रनिंग में तीनों, लेकिन नीचे दो का ये मुकाबले का फायदा उठा सकते हैं इस वक्त, जो जिन्हें कहा जा रहा है जुनून के जो सपोर्टर हैं वो फायदा उठा सकते हैं, लेकिन ये भी तब उठाएंगे अगर वोटर बाहर निकलने में कामयाब हो गया। वोटर जिससे 18 साल से 35 साल की एज का वोटर है, वो नौजवान है, चाहे वो मर्द है चाहे वो खवातीन है, ये अगर निकल आई तो फिर ये इलेक्शन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह आप बात कर रहे थे इस हवाले से, हम ये समझते हैं कि तीनों कैंडिडेट इस वक्त जो है ना, कि इसमें से कोई भी जो है ना आप इस फेवरेट करार नहीं दे सकते हैं इनमें से सियासी सूरत हाल पे। एक और बात यहाँ आपको मैं बता दूं कि आप ये नहीं देख रहे कि अवाम इस वक्त ये नहीं देख रही कि इसने काम क्या किया। लोगों वोटर्स को तो ये पूछना चाहिए था कि मौलाना साहब आपने हल्के के लिए क्या किया, यकूब साहब आपने हल्के के लिए क्या किया, वकास साहब आपने क्या किया। वोटर इस बात पे आ नहीं रहा। वोटर अजीब सी कंडीशन, मैंने क्यों देना जी मौलाना साहब को वोट, क्योंकि यार जमात के हम जमाती हैं, हमने उसे वोट देना। जी तो आपने क्यों देना यकूब साहब को, और यार उसके साथ अच्छा ताल्लुक है अब उसी के साथ। और भाई वकास को क्यों वोट देना है, काम आप उनसे नहीं पूछते। ओ जी उनकी करिए, उन्होंने कोई टिकट बड़ी पक्की आई हो, पीटीआई की टिकट, ये हालात हो गए हैं। और ये मैं समझ रहा हूँ कि इसका नुकसान ओवरऑल, ये मौका होता है हमें जंग वालों को खास तौर पर कि अपने कैंडिडेट से पूछें कि भाई तूने किया क्या। यहाँ लोग कारकर्दगी नहीं बता रहे। अगर कोई बता रहा है, मोहम्मद शेख यकूब साहब कह देंगे मैंने फलां गली बना दी, फलां स्कूल बना दिया, फलां की जगह पे मैंने कॉलेज बना दिया, जब मैं एमपीए था तो हमने ये काम किए। मैं जाती तौर पर ये चाहता हूँ कि वोटर को ये चाहिए होता है कि इनसे कारकर्दगी पूछे फिर वोट दे। चले इसी हल्के के नीचे 1 to 7 भी है, वहां पे आपने देखा कि शेख याकूब साहब की एरिया रास्ता याकूब साहब भी मौजूद हैं, मौलाना लुधियानवी साहब भी हैं, मसरूर नवाज साहब भी हैं और शेख अकरम साहब भी वहां पर हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? ये क्लोज कंपटीशन NA 109 से ज्यादा है। अच्छा, PP 1 to 7 की आप बात करना चाह रहे हैं तो यकीनन इस हल्का से पहले आप देखें कि राशिदा यकूब MP रह चुकी हैं। मौलाना ये माविया आजम थे, उन्हें किसी ने इलेक्शन, उनकी जमात ने शायद उन्हें नहीं लड़ने दिया, वो आउट हुए। अब उस सीट के चक्कर में है मौलाना अहमद लुधियानवी। वो ये समझते हैं कि ये वोट बैंक जो है ना मेरा है, लेकिन उन्हें इस बात को भी अब काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि वो शायद हैरान भी होंगे कि परेशान भी होंगे कि मौलाना मसरूर नवाज बड़ा एक्टिव हो गए। जब मसरूर नवाज एक्टिव हुआ है, साफ सपोर्ट कौन कर रहा है? जो लोग मौलाना माविया आजम के साथ चलते थे वो मसरूर के साथ बैठ गए हैं। अब यहाँ वोट आप ये देखें कि हमने इस हल्के की जो सीट निकलनी है वो 40 से
45,000 वोट जिसके पास होगा वो सीट निकाल जाएगा। जमात का बंदा भी यही समझता है कि मेरे पास इन हैंड वोट 40 से 45,000 होता है। इस 40 से 45,000 वोट ने जब तकसीम होना है 3 जगहों पे, तो मुझे बताएं कि इसमें कंपटीशन और बेहतर हो रहा है और मसरूर नवाज जमात का वोट लेने के साथ साथ कामयाब होने, मुझे लगता है कि उसे बहुत से लोग इस वजह से भी सपोर्ट कर रहे हैं कि उसके रवैये, उसकी सियासत, उसका ये एक उन्होंने लोगों को साथ मिलाना शुरू कर दिया, मिजाजन ठंडे हैं, तो ये भी एक कंपटीशन में ऊपर आ रहे हैं। यानी कि ये भी तकरीबन चारों क्लोज कंपटीशन होगा। एन 110 साहबजादा अमीर सुल्तान और मौलाना आसिफ माविया साहब, इनको आप कैसे देखते हैं? साइमा अख्तर परवाना भी मौजूद है जनाब। अच्छा, वहाँ साइमा अख्तर भी मौजूद है, नवाब बाबर सियाल ने भी इस हल्के में काफी काम किया। उनका ऐलान आज या कल होने जा रहा है, हमारे प्रोग्राम से हो सकता है पहले हो जाए या बाद में हो जाए। वो ऐसे लग रहा है कि किसी के हक में आप वो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पहले वो नून लीग की टिकट लेना चाह रहे थे, नून लीग ने उन्हें टिकट नहीं दी। उन्होंने आसिफ माविया को वहां स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट निस्बतन उनसे बेहतर समझा कि क्योंकि आसिफ माविया के पास उनका जो रिकॉर्ड था 70 से 72,000 वोट उन्होंने लास्ट टाइम ले चुके हैं। अब वहां एक और बात आपको बता दूं, आपके प्रोग्राम में बता रहा हूं, वैसे मैंने की 1-2 प्रोग्रामों में, ये नहीं है कि वहां जो आसिफ माविया है उसका जो कॉम्बिनेशन बन गया, शिया सुन्नी वाला कंसेप्ट खत्म कर दिया उन्होंने हल्के में। ये एक बड़ा अच्छा काम हुआ है कि शिया सुन्नी कंसेप्ट जिस बेस पे यानी 109 में सियासत होती थी, वही जमात के बंदे यानी 110 में नहीं कर रहे उस बेस पे, यानी कि वहां क्लोज हो गया काम कि उन्होंने उधर से उसे मिलाया नजफ खान के बेटे को, अमीर अब्बास को, और इधर से जनाब माविया आजम और आसिफ माविया मिल गया, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। पहली बात तो ये है कि उस हल्के में शिया सुन्नी कंसेप्ट अब खत्म होने जा रहा है, ये एक अच्छी खबर है उस हल्के के लोगों के लिए। दूसरी बात ये थी कि इस हल्के में हमने ये देखना है कि अमीर सुल्तान साहब किस बेस पे वोट मांगते हैं लोगों से। उनके पास कारकर्दगी बताने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज है, वो बताएं कि 2 तहसीलें अहमदपुर सियाल और शोरकोट तहसील, कारकर्दगी क्या है? नहीं है कारकर्दगी, आप नहीं बता सकते। आपके पास सिर्फ एक गद्दी है और दूसरा आप एक टिकट आपको जो आपने अपने कायद बनाया हुआ है, उसके जुनून के जो वोटर्स हैं उसे कैश करना चाह रहे हैं। लेकिन अब लोग बदल रहे हैं, लोगों में थोड़ा शऊर भी आ रहा है। आसिफ सियाल ने वहां काफी नौजवानों को अपने साथ मिलाया और आप उसका अंदाज गुफ्तगू देखिए, जिस तरह वो ललकार रहा है बड़े लोगों को। जब छोटे बंदे आके ऐसे सामने आते हैं ना, तो छोटे के सपोर्टर ज्यादा हो जाते हैं। नहीं, मौलाना आसिफ का उन्हें फायदा हो रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें आप जब कारकर्दगी का कंपैरिजन कर रहे हैं तो मौलाना आसिफ माविया साहब को आप कहां स्टैंड करेंगे? अच्छा, उसे जो वोट मिल रहा है, एक होता है नफरत का वोट, उसे मिल रहा है अमीर सुल्तान खानदान की जो नफरत का वोट है। एक तो वो कैश कर रहा है, दूसरा वो सियाल होने का वोट कैश कर रहा है, तीसरा उसका जो लिबादा है वो मौलियों वाला है, चौथा उसने जो कार्ड खेला है वो ये खेला है कि वो शिया सुन्नी कंसेप्ट को खत्म करके चल रहा है, और पांचवा ये है कि वो एक नौजवान है और एक अच्छा मुकर्रर भी है, मुझे लगता है निस्बतन उससे बेहतर। तो सियाल एलिमेंट को फिर आप यहाँ पे क्यों डिनाई कर रहे हैं कि सियाल एलिमेंट तो मौजूद है? सियाल, मैं वही तो कह रहा हूँ कि उसके पास सियाल का वोट है ना, वो इस बात पे खेल रहा है कि सियाल का आप देख रहे हैं कि नवाब बाबर ने भी इसमें काफी काम किया था ना, तो वो किधर जाता है? मुझे लगता है कि मुझे ये लग रहा है कि वो शायद कहीं अमीर सुल्तान वाली साइड पे ना चला गया, और अगर वो अमीर सुल्तान को सही तरह सपोर्ट कर दे, जो कि उसके लिए बड़ा मुश्किल फैसला होगा, ये उसके लिए एक मुश्किल फैसला है, मुझे नहीं लगता कि वो इतना बड़ा फैसला खुद कर पाएंगे। लेकिन ये तो चले अभी अब हम पे मुनस्सिर है ये बातें, इस पे हम कोई फाइनल आखिरी बात नहीं, हद में बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर बाबा खान सर स्टैंड भी करते हैं तो यकीन है वो सियाल फैमिली को और साइमा अख्तर परवाना जो है वो भी सियाल फैमिली को तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो। साइमा अख्तर को आप मेरा ख्याल है रनिंग में नीचे रखें आप, 1 to 1 अगर मुकाबला देखें तो इन 2 बंदों का है, और आसिफ माविया निस्बतन मेरा ख्याल है इस तरह ज्यादा अच्छा जो है ना कॉम्बिनेशन में उनके साथ टारगेट देगा, उन्हें टारगेट में क्लोज टारगेट देगा। लेकिन ज़ाहिर बाबर खान सियाल हो या साइमा अख्तर परवाना हो, यकीन फर्क तो डालेंगे आपके, डाल सकते हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि बाबर सियाल साहब अब किधर जाते हैं। अगर वो अमीर सुल्तान की तरफ जाते हैं तो फिर भी वो एक अच्छा खासा उनकी थोड़ी इस हल्के में वर्किंग भी है, और काफी दिनों से इस हल्के में फिर रहे थे, और कल उन्होंने बल्कि इस पे एक मीटिंग भी की है अपने लोगों से, तो वो उसमें तब्दीली की कर सकते हैं कोशिश। लेकिन देखना यह है कि कहीं पूरे झंग से कोई सरप्राइज ना आ जाए। अगर तो झंग वाले जिस तरह सरप्राइज पहले देते हैं कि पूरे पंजाब की सियासत, मुल्क की सियासत एक साइड पे होती है, झंग की सियासत एक साइड पे होती है, तो ये हमें इस बात का भी डाउट है कि झंग वाले कहीं सरप्राइज दे के तीनों सीटें जो है वो पार्टी को चली जाए। ये बात ठीक है, लेकिन नाज़रीन ये एक सियासी तौर पर जो हम देख रहे होते हैं, सियासी बात जो है उसमें सियासी तजिया और तकरीबन ग्राउंड सिचुएशन देख के इस पे बात की जा रही होती है। यकीनन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको हमारे ख्याल से इख्तलाफ होगा, लेकिन क्योंकि एक सियासी तजिया है, जो लोग इख्तलाफ करना चाहते हैं बिल्कुल ये प्लेटफॉर्म भी उनके लिए हाजिर है, उस पर बात कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में हम मजीद
जो अपने सहाफ़ी दोस्त हैं उनसे भी बात करेंगे और इनके उनसे भी इस बारे में राय लेंगे कि वो उस बारे में क्या कहते हैं। अकमल मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।